हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो इलेक्ट्रोलिसिस में एक कंसेप्ट होता है अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड वगैरह, है ना, वेट के टर्म्स में, मोल्स के टर्म में। तो जनरली चार्ज से टाइम से उसका रिलेशन निकालना होता है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ जनरली यूनिटरी मेथड यूज़ करके उसको फाइंड करूँ, लेकिन काफ़ी लोग शायद यूनिटरी मेथड से एकदम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। एंड आई थिंक मैनी ऑफ यू नो दिस फार्मूला, W इज इक्वल टू जेड आई टी, है ना, याद भी हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ होती है, जब पढ़ते हैं तब तो याद हो जाता है, फार्मूला बाद में भी याद रहता है, बाद में ये याद नहीं रहता कि जेड क्या है ना। तो आई थिंक आपको मैं एक जनरल सा तरीका बता देता हूँ हाउ टू रिलेट टू व्हाट जेड इज, है ना। और बिल्कुल एक जनरल डेरिवेशन करके देख लेते हैं, उससे होपफुली आपको याद भी रह जाएगा। तो उसके बाद आपकी इच्छा होगी, आप फार्मूला यूज करना चाहते हो फार्मूला यूज करो, यूनिटरी मेथड यूज करना चाहते हो यूनिटरी मेथड यूज करो। ठीक है, होता है, दोनों सेम ही होते हैं यार, मतलब देयर इज नो डिफरेंस एज सच। देखो, मान लो आपको एक केस दिया हुआ है, आई करंट फ्लो हुआ है, ठीक है, आई एम्पियर करंट फ्लो हुआ है टी टाइम के लिए, टी टाइम इन सेकेंड, सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है। और डब्ल्यू ग्राम, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, डब्ल्यू ग्राम वेट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। ये आपको कहानी दी गई है, और जिस चीज का वेट डिपॉजिट हुआ है उसका मॉलिक्यूलर वेट m था, है ना। जिस चीज का वेट डिपॉजिट हुआ है, जिस एलिमेंट का वेट डिपॉजिट हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर वेट m था। तो ऐसा मान सकते हैं वी हैड समथिंग लाइक, कोई मेटल था n प्लस में, उसको हमने n इलेक्ट्रॉन दिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, और इसकी वजह से उसका m वेट डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो मेरे को लगता है एक तो इतनी इंफॉर्मेशन से आप जल्दी से समझ जाओ कि उसका n फैक्टर क्या हो गया। इसका n फैक्टर क्लियरली कितना हो गया, n। ये बात ठीक लग रही है। तो अगर मुझे इस चीज को उसके टर्म्स में लिखना हो, इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में लिखना हो, तो आई थिंक यू हैव द आंसर कि जो इक्विवेलेंट वेट होने वाला है ना, वो m/n होगा, ठीक है। अच्छा, अब जनरल तरीके से सोचते हैं, आई करंट t टाइम के लिए फ्लो हुआ है, तो I इंटू टी क्या हो गया, ये हो गया चार्ज। I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 क्या हो गया, सोचो जरा, दिस इज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात ठीक लग रही है। ये अगर मैंने कर दिया तो बेसिकली क्या आ गया मेरे पास, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। लेट्स गो टू थर्ड स्टेप। थोड़ा सा ढंग से सोचो, क्या लगता है तुम्हें, जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड होंगे क्या। जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैं क्या। यहां से देख लो, जब n इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, n फैक्टर, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि n मोल से 1 मोल मेटल डिपॉजिट होता है। तो इसका मतलब 1 से कितना होगा, 1 से होगा 1/n। तो इसका मतलब x से कितना होगा, x/n। तो वहां वो x क्या है, ये मेरे लिए x हो गया बेसिकली। ये बात समझ आई कि मैंने ये निकाल लिया कि इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिट होने वाले हैं। तो वो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 डिवाइडेड बाय n। ये बात ठीक लग रही है। तो ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहां तक, ठीक है। मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड आ गए, बस फिर तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड आ गए, तो इसका मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, है ना। तो I इंटू टी बाई 96500 इंटू 1/n इंटू कैपिटल M, मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। यानी ये हमें क्या मिल गया, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, W। ये तो हुआ, ठीक है। तो सबसे क्रूशियल स्टेप क्या था कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड सेम नहीं होते। मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड निकालने के लिए आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड बाय 2 करना है, सॉरी डिवाइड बाय n करना है, वेयर n स्टैंड्स फॉर
n फैक्टर। तो बस अब तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। दिस इज योर IT एंड वट एवर थिंग इज रिमेनिंग इज योर z। तो हमारे पास z की एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि z फाइनली क्या होता है, z इज क्या हुआ, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, तो अगर इसको हम समझना चाहें तो इट इज लाइक इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कंप्लीट किस चीज की, z की। ठीक है ना, तो आई थिंक अब आप कैसे भी कर लो, चाहे जिस तरीके से मैंने स्टेप वाइज किया वैसे कर लो, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहो ZIT वो लगा लेना, लेकिन z क्या होता है फिर, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई थिंक अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।